नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। इस क्लास में आप सभी लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत जो आपकी पत्र और पत्रिकाएं हैं तथा उनके संपादक हैं। इसी टॉपिक से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जो है इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। क्लास के अंत में आप सभी को अपना स्कोर जरूर बताना है, कितने प्रश्न आपने जो है स्वयं से सही कर पाए हैं। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र जिसका नाम है उदंड मार्तंड, इसका प्रकाशन कब हुआ था बताइएगा। हिंदी का जो सबसे पहला समाचार पत्र है इसका नाम है उदंड मार्तंड। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका। तो पूछा गया इसका प्रकाशन कब हुआ था। अगर प्रकाशन की बात करें तो 30 मई 1826 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? 30 मई 1826 ईस्वी को। पूछा जाए प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था इस समाचार पत्र का। ठीक है। संपादक की बात करें तो संपादक जो है इसके पंडित जुगल किशोर थे। पंडित जुगल किशोर। ये कैसा समाचार पत्र था? तो एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? साप्ताहिक। इसका प्रकाशन हुआ था 30 मई को, इसीलिए जो है 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इसी को आधार मानकर जो है 30 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस। ठीक है। काफी बार पूछा जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को किस आधार पर मनाया जाता है। तो इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि हिंदी का जो पहला समाचार पत्र था इसका प्रकाशन 30 मई को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है बताइएगा। भारतेंदु युग का कौन सा पत्र नहीं है? सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं आप लोग, चांद जो है ये इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा। चांद जो पत्रिका है ये भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। ठीक है। इसके प्रकाशन की बात करें तो 1920 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। बाकी कहाँ से प्रकाशन हुआ, तो प्रयाग से पत्रिका जो है संपादित होती थी। संपादक का नाम था दोस्तों, तीन लोग इसके संपादक थे। एक तो महादेव वर्मा, महादेव वर्मा। दूसरे थे रामरख सिंह, रामरख सिंह। तीसरे जो आपके थे नंद किशोर तिवारी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उर्वशी काव्यकृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था बताइएगा। उर्वशी काव्यकृति है, इसके लिए जो है इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो नोट कर लीजिएगा। इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विकल्प बी आपका जो है प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। इनको और भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे कि इनकी एक कृति है संस्कृति के 4 अध्याय। इसकी रचना इन्होंने 1956 ईस्वी में की थी। तो 1959 ईस्वी में जो है इसी रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किस पर मिला है? तो संस्कृति के 4 अध्याय। ठीक है। संस्कृति के 4 अध्याय। पूछा जा सकता है तो उनको दोस्तों, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है किस कृति पर मिला था। और 1959 में इनको पद्म भूषण भी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। तो 3 पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। तो तीनों को आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न आपका है, पत्रिका और संपादक या प्रकाशन संबंधी असंगत विकल्प है बताइएगा। कौन सा विकल्प दोस्तों असंगत है पूछा गया है। तो नटरंग मोहन राकेश। तो ये जो नटरंग पत्रिका है दोस्तों, इसके जो संपादक हैं वो मोहन राकेश नहीं है, नेमिचंद्र जैन है। कौन है? नेमिचंद्र जैन। नेमिचंद्र जैन। ठीक है। तो ये विकल्प आपका असंगत है दोस्तों, इसीलिए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। ठीक है, यही विकल्प आपका असंगत है। ये कैसी पत्रिका है? तो रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका थी। बाकी इसके जो संपादक थे वो जो है नेमिचंद्र जैन थे। और इसका जो प्रकाशन हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1965 ईस्वी में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सरस्वती पत्रिका से संबंधित प्रश्न आपका है। तो पूछा गया है 1901 में जो है सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन सबसे पहले जान लीजिएगा, इसका प्रकाशन 1900 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। ठीक है। तो कहाँ से हुआ था? तो इलाहाबाद से। इलाहाबाद, ये बहुत ही आपकी प्रसिद्ध पत्रिका है इलाहाबाद। ठीक है। इलाहाबाद से इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों। वर्ष 1900 से, कब से? 1900 से 1903 ईस्वी तक। कब तक? 1903 ईस्वी तक इसके संपादक जो रहे दोस्तों श्याम सुंदर दास रहे हैं। श्याम सुंदर दास। ठीक है। तो बिल्कुल सही प्रश्न, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, श्याम सुंदर दास। इसके बाद में अगर बात करेंगे 1903 से 1920 तक। ठीक है।
तो आपका हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगले प्रश्न में अगर पूछ लेगा दोस्तों 1903 के बाद जो है इसके संपादक कौन रहे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदंड मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, बताइएगा। उदंड मार्तंड जो है ये समाचार पत्र भारत में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, क्या सही उत्तर हो जाएगा। इससे पहले वाले प्रश्न में इसकी विस्तृत व्याख्या हो चुकी है, तो आप सभी को पता होगा कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो कलकत्ता से, यानी कि कोलकाता से इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, तो 30 मई 1826 ईस्वी को, 30 मई 1826 ईस्वी, ठीक है। हिंदी की प्रथम जो है समाचार पत्र यही था, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। सी विकल्प जो है सही उत्तर इस प्रश्न का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। कुछ प्रश्न जो है इस टॉपिक से हट करके हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए मैंने सोचा कि इनको भी लिया जाए। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो किसने किया था दोस्तों, पूछा जा रहा है। तो ब्रह्म समाज जो था ये जो है भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इसकी स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। विकल्प सी जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होता है। बाकी अगर बात करें कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 20 अगस्त, कब हुई थी, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को। कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता। विकल्प नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, तो आप लोग टिक कर सकते हैं विकल्प नंबर सी को। अगला प्रश्न देखिएगा, बद्रीनाथ चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका का क्या नाम है, बताइएगा। इसमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादक जो है बद्रीनाथ चौधरी रहे हैं। प्रश्न नंबर 8, तो आनंद कादम्बिनी जो है एक पत्रिका है, ऑप्शन नंबर बी, यही सही उत्तर आपका हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है इसके संपादक बद्रीनाथ चौधरी थे। प्रकाशन इसका लिख लीजिएगा 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इस पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था, कहाँ से प्रकाशन हुआ था, तो मिर्जापुर से, ठीक है, मिर्जापुर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे, बताइएगा। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे। ऑप्शन देंगे प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका है दोस्तों, इसके जो संपादक थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाता है। ये प्रश्न आपके काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितनी भी पत्र और पत्रिकाएं इसमें जो है इससे संबंधित प्रश्न लिए गए हैं। तो बालकृष्ण भट्ट इसके जो है संपादक थे। बात की जाए दोस्तों इसका जो प्रकाशन हुआ था कहाँ से हुआ था, तो प्रयाग से ये पत्रिका निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, प्रयाग से ये पत्रिका निकलती थी। कैसी पत्रिका थी, तो मासिक पत्रिका थी, ठीक है, मासिक पत्रिका। और प्रकाशन की बात करें दोस्तों तो इसका प्रकाशन 1877 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये प्रयाग से जो है पत्रिका निकलती थी। इसके जो प्रकाशक वो संपादक थे उनका नाम था बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा, अगला प्रश्न आपका है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संबंध में कौन सा विवरण सही नहीं है, बताइएगा। कौन सा विवरण सही नहीं है दोस्तों, क्या सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प ए कह रहा है 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक रूप में प्रारंभ हुआ। तो बिल्कुल जो है सही विकल्प आपका है ये। तो यहाँ से नोट कर सकते हैं इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1896 ईस्वी में हुआ था। कैसी पत्रिका थी, तो त्रैमासिक ये पत्रिका थी, ठीक है। अगला विकल्प कह रहा है प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्ण दास सम्मिलित थे। तो यहाँ से भी इसका एक और उत्तर निकल के आता है कि इसके संपादक कौन थे प्रारंभ में, तो 4 लोग इसके संपादक थे, ये भी नोट कर लीजिएगा। अगला विकल्प है दोस्तों 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी, बताइए। 1920 ईस्वी में जो है यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। पहले कैसे इसका प्रकाशन हुआ था, त्रैमासिक रूप में इसका प्रकाशन हुआ था। तो 1920 नहीं, 1907 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन मासिक रूप में होने लगा था। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, इसलिए यही विकल्प जो है आपका विवरण सही नहीं है। तो सी विकल्प आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है, तो ये भी विकल्प आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया, बताइएगा। भारतेंदु जी ने जो है किस पत्रिका का संपादन किया। माधुरी, कवि वचन सुधा, मर्यादा या फिर सरस्वती। सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, भारतेंदु जी ने जो है कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया था। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी का प्रकाशन इन्होंने जो है किया था। तो सभी पत्रिकाएं इनकी जितनी भी प्रकाशित होती थी काशी से प्रकाशित होती थी, ये चीज नोट कर लीजिएगा, काशी से, ठीक है। कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं, कवि वचन सुधा है, एक हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधनी का प्रकाशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, 19वीं सदी के नव जागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया, बताइएगा।
किस पत्रिका ने जो है हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कवि बचन सुधा जो है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने? तो कवि बचन सुधा ने जो है हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? बताइएगा, हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना किसने की? इससे पहले वाले प्रश्न में इसका उत्तर आप लोग सभी लोग जान चुके होंगे। तो पूछा गया हरिश्चंद्र मैगजीन, तो इसके नाम से ही आप लोग जान सकते हैं इसकी स्थापना भारतेंदु जी ने की थी। बी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1873 ईस्वी में। ठीक है, ये जो है भारतेंदु युग का मुख्य पत्र माना जाता है। अगर पूछा जाए भारतेंदु युग का मुख्य पत्र कौन सा है, तो यही आपका रहेगा हरिश्चंद्र मैगजीन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतेंदुकालीन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? बताइएगा, इसमें से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न नंबर 14। तो सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों आदि पर व्यंग परक रचनाएं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, ये गलत नहीं है। राष्ट्रीय चेतना से संबंधित रचनाएं, ये भी रचनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो अगला जो है, जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये विकल्प आपका जो है गलत है। तो इस प्रश्न का जो बिल्कुल सही उत्तर आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नव जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं, तो नव जागरण और सामाजिक सुधार से संबंधित रचनाएं इनमें देखने को आपको मिलती थी। बाकी भारतेंदु युग में जो है पत्रिका का विषय वस्तु जो थी वो थी दोस्तों सामाजिक अंधविश्वास, रूढ़ियों पर व्यंग्यपरक रचनाएं, और जो राष्ट्रीय चेतना थी, समाज सुधारक रचनाएं, ये जो है मुख्य विषय आपका माना जाता था। जबकि इसमें मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत करने वाली छोटी छोटी कलात्मक कहानियां ये नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक के इसमें से अतिथि संपादक थे? बताइएगा, कौन संपादक थे इसमें से दोस्तों? हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित एक पत्रिका है जिसका नाम है सम्मेलन पत्रिका। प्रश्न नंबर 15 सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इनमें से अतिथि संपादक थे तो राम स्वरूप चतुर्वेदी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है? बताइएगा, इनके द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बाला बोधनी एक पत्रिका है, इसका प्रकाशन 1874 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। तो यही जो है इनकी पत्रिका है बाला बोधनी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पर इसके जो ये नाम लिखे गए हैं बाला बोधनी, इस तरह से गलत नाम लिखे गए हैं तीनों। ठीक है, तो ये सही नाम है वो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से कौन सी कृति पुरस्कृत है? कामायनी है, पल्लव है, परिमल है, या फिर चिदम्बरा? सही उत्तर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर डी जो है चिदम्बरा जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है। चिदम्बरा एक कविता संग्रह है जो कि सुमित्रानंदन पंत का है। तो इसके लिए जो है इनको 1868 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था? सॉरी 1800 नहीं, 1968 ईस्वी में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये कविता संग्रह है। क्या है? कविता संग्रह। किसका है? तो पंत जी का है, सुमित्रानंदन पंत का। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाशन स्थान की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। बताइएगा, प्रकाशन का जो स्थान है दोस्तों उसकी दृष्टि से कोई विकल्प इसमें से असंगत है तो कौन सा है इसमें से? बताइएगा। प्रश्न नंबर 18। तो भारत मित्र कलकत्ता से इसका प्रकाशन होता था। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसका प्रयागराज से होता था। उदंड मार्तंड का कलकत्ता से होता था। कवि वचन सुधा का प्रयाग से होता था। तो कवि वचन सुधा जो पत्रिका है दोस्तों इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ? 1868 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा तो भारतेंदु के द्वारा, भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु के द्वारा जितनी भी प्रकाशित पत्रिकाएं हैं दोस्तों इनका सबका प्रकाशन काशी से होता था, ना कि प्रयाग से। तो यही विकल्प आपका विकल्प नंबर डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। बाकी ये सभी आपके विकल्प जो है सही है। हिंदी प्रदीप पत्रिका प्रयाग से, मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में बताया। उदंड मार्तंड इसका जो है कलकत्ता से होता था। भारत मित्र जो है इसका भी कोलकाता से। तो यही विकल्प नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजा राममोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ था? बताइएगा। इनका एक दोस्तों पत्र है जिसका नाम है बंगदूत, तो इसका प्रकाशन जो है सर्वप्रथम कब हुआ था ये पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 19 में। तो 1829 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था सबसे पहले। कब? सन 1829 ईस्वी में। ठीक है, 9 मई 1829, 9 मई 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका भी प्रकाशन स्थान लिख लीजिएगा, कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ था। क्या, कहाँ से? कलकत्ता से। ठीक है, बाकी एक ऐसा पत्र था तो एक साप्ताहिक पत्र था, ये साप्ताहिक।
ठीक है, साप्ताहिक पत्र था। तो विकल्प नंबर डी जो है आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन था, बताइएगा। मध्य प्रदेश का जो प्रथम हिंदी मासिक पत्र था कौन था? नवजीवन था, पहल था, भारत भ्राता या फिर यात्रा। सही विकल्प आपका हो जाएगा नवजीवन। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम हिंदी मासिक पत्र था इसका नाम था नवजीवन। ठीक है, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रकाशन लिख लीजिएगा, 1915 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, कहाँ से प्रकाशन हुआ था? तो इंदौर से, इंदौर से इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, इसके द्वारा तो द्वारका प्रसाद द्वारा, द्वारका प्रसाद। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, विंध्य क्षेत्र का पहला समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, बताइएगा। कहाँ से प्रकाशित होता है? ठीक है, तो विंध्य क्षेत्र का पहला समाचार पत्र उज्जैन से या फिर रीवा से या फिर इंदौर से या फिर इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प आपका हो जाएगा रीवा से। ठीक है, कहाँ से इसका प्रकाशन हुआ था? तो रीवा से इसका प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में। ठीक है, इसका नाम था भारत भ्राता पत्रिका। क्या नाम था? भारत भ्राता पत्रिका, भारत भ्राता पत्रिका। तो इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1887 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किससे पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ, बताइएगा। निम्न में से जो है यहाँ पर किस होना चाहिए, किस पत्रिका का संपादन कार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा नहीं हुआ। सही क्या आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों? कवि वचन सुधा, ये इनकी पत्रिका है। हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये भी पत्रिका इनकी है। बाला बोधनी, ये भी है दोस्तों। तो भारत मित्र की अगर बात करें तो यही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो इसके जो संपादक थे हरमुकुंद शास्त्री थे। कौन थे? हरमुकुंद शास्त्री। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक दैनिक पत्र था, बताइएगा। कौन सा एक दैनिक पत्र था इसमें से पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रजापति, बंगदूत, लोकमित्र या फिर समाचार सुधावर्षण। तो इसमें से जो दैनिक पत्र है दोस्तों वो है विकल्प नंबर डी, समाचार सुधावर्षण। ठीक है, ये कैसा है? दैनिक पत्र है। बाकी अगर तीनों की बात करें तो साप्ताहिक है। ठीक है, साप्ताहिक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा समाचार सुधावर्षण। अगला प्रश्न देखिएगा, तो दैनिक जागरण का प्रथम संस्करण 1942 ईस्वी में कहाँ से जारी किया गया, बताइए। कहाँ से जारी किया गया था दोस्तों? दिल्ली से, कानपुर से या फिर झांसी से या फिर मुंबई। तो सही जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, झांसी से जारी किया गया था। विकल्प नंबर सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1947 से इसका मुख्यालय जो है चेंज कर दिया गया था। 1947 में इसका मुख्यालय कहाँ कर दिया गया था? झांसी से कानपुर। ठीक है, कानपुर। तो जितने संस्करण आपको जो है 1946 के बाद देखने को मिलेंगे, अगर पूछा जाए वो कहाँ से जारी किए गए थे, तब कानपुर जो है सही उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा गया है, बताइएगा। किसे कहा जाता है दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को या फिर क्रिस्टोफर दासपाल को, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को या फिर राजा राममोहन राय। सही आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, पत्रकारिता का जो राजकुमार कहा गया है वो कहा गया क्रिस्टोफर दासपाल को। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा। प्रश्न है आपका, सोम प्रकाश का प्रकाशन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइएगा। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया था? क्या सही उत्तर हो जाएगा? राजा राममोहन राय के द्वारा, मोतीलाल घोष, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सही विकल्प आपका विकल्प नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। इसका जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1858 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, 1800, ये एक साप्ताहिक पत्र था। कैसा पत्र था? साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक ये पत्र था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1858 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था, बताइएगा। संवाद कौमुदी जो है ये किस भाषा में था? तो हिंदी भाषा, बांग्ला भाषा, अंग्रेजी या फिर संस्कृत। संवाद कौमुदी जो था वो दोस्तों ये बंगाली भाषा का था। ठीक है, बांग्ला भाषा, यानी कि विकल्प नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राजा राम मोहन दास द्वारा कोलकाता से प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। ठीक है, और इसकी भाषा अगर पूछी गई तो बांग्ला भाषा में ये जो है इसका प्रकाशन हुआ था। कैसा पत्र है? तो साप्ताहिक ये पत्र था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम बताइएगा। इंग्लैंड से कौन सा पत्र प्रकाशित होता था? तो विकल्प नंबर ए यानी कि हिंदुस्तान जो ये पत्र है दोस्तों यही इंग्लैंड से प्रकाशित होता था। विकल्प नंबर ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आपका हो जाएगा।
कब प्रकाशन इसका हुआ था? तो 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। संपादक की बात करें तो राजा राम पाल इसके संपादक थे। कौन थे? राजा राम पाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। तो प्रश्न नंबर 29 यानी कि उपन्यास मासिक पत्र के संपादक कौन थे? बताइएगा। एक ये प्रश्न, इसके अलावा एक प्रश्न नंबर 30, बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? बताइएगा। ये दो प्रश्न आपको जो है कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर बताना है। इसके बाद में अगली जो क्लास रहेगी इन प्रश्नों को वहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे लोगों को इसका उत्तर नहीं पता होगा तो वो लोग जान सकते हैं इसका उत्तर जो है अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जितने लोगों को इस प्रश्न का उत्तर पता है सभी लोग कमेंट में बताएंगे। दो प्रश्न आपके लिए हैं। तो आज की क्लास की यहीं पर समाप्ति करते हैं, मिलते हैं नई क्लास में अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जितने भी लोग क्लास को देखें चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास जरूर शेयर कर दें।